अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सुनते आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ टिकटॉकर है और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी टिकटॉकर है। ये इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से मुसलसल लगते आ रहे हैं कि पंजाब में एक टिकटॉकर को वज़ीर आला बनाया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की टिकटॉक काबीना पर। हम आपको बताएंगे कि ये टिकटॉक की बीमारी सिर्फ पंजाब या केपी या दूसरे सूबों तक महदूद नहीं है। अब ये बीमारी सिंध में भी पहुंच चुकी है और सिंध हुकूमत की बाज़ाब्ता तौर बाकायदा एक टिकटॉक काबीना है और उस काबीना के अरकान कौन है और उन अरकान के टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स है, कितने लाइक्स आते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत-हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक मजबूत गिरफ्त पकड़ चुका है। यानी सोशल मीडिया की गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी है जो नेशनल मीडिया भी पीछे चला गया है। कई जगहों पर नेशनल मीडिया को खबरें चलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। ये आम राय पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है, जो मकबूलियत है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद है। अगर ग्राउंड रियलिटी पर आप जाएंगे और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ आप देखेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपको मकबूलियत है वो सिफ़र मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी कि पार्टी नज़र आएगी। तो इसी तरह पीटीआई वाले जिनकी अपनी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक पॉपुलर और नंबर 1 है, वो दूसरे सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि ये टिकटॉक चलाते हैं, ये सोशल मीडिया चलाते हैं, ये ट्वीट चलाते हैं। उन्होंने एक आम राय बनाई हुई है कि वज़ीर आला पंजाब टिकटॉकर वज़ीर आला यानी मरियम नवाज़। इसी तरह अभी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी टिकटॉकर करार दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे, जो हमारा मौजू है वो है सिंध हुकूमत की टिकटॉक काबीना। ये टिकटॉक की बीमारी सिर्फ पंजाब या केपी के या जो है बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। ये टिकटॉक की बीमारी अब सिंध में भी पहुंच चुकी है। पहले तो ये आम पब्लिक में थी, लेकिन अब ये सिंध के जो सूबाई वज़रा हैं उनमें भी अपना घर बना लिया है इस टिकटॉक की बीमारी ने। और जो सूबाई वज़रा जो यानी कि उनकी परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठती रही है, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, सिंध काबीना के वज़रा पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से उंगलियां उठती रही है। लेकिन जब आप टिकटॉक पर जाकर उनको देखेंगे तो आप बोलेंगे उन्होंने तो सिंध में दूध की नदियां बहा दी हैं, उन्होंने सिंध को मलेशिया बना दिया है, उन्होंने सिंध को पेरिस बना दिया। यानी कि टिकटॉक पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अव्वल से भी अव्वल है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पे जाके देखेंगे तो वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आएगी। तो इस वक्त जो यानी कि सिंध काबीना के जो अरकान जो टिकटॉक पर जो सरगर्म है और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी वो टिकटॉक पर दिखाते हैं, उनकी फहरस्त हमने तैयार की है। उनके कितने फॉलोअर्स है, उनको कितने लाइक्स मिलते हैं और कितने यानी कि कौन से वज़ीर के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और कौन से वज़ीर को जो ना कम देखा जाता है। तो सीनियर वज़ीर सिंध काबीना के शर्जील इनाम मेमन इस वक्त सिंध काबीना जो टिकटॉक की सिंध काबीना है उसमें अव्वल नंबर पर है। शर्जील मेमन यानी कि जो उनके पास 3 वजारतें हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और दूसरी है ट्रांसपोर्ट। शर्जील मेमन के जो टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं वो है 1,31,000 और इनके जो यानी कि इनको अभी तक जो लाइक मिल चुके हैं वो है 1.9 मिलियन। फॉलोअर्स की जो फहरस्त है उसमें अव्वल नंबर पर शर्जील इनाम मेमन आते। उसी तरह दूसरे नंबर पर है सैयद नासिर हुसैन शाह जो तवानाई के वज़ीर हैं और जानी पहचानी शख्सियत है, बड़े ठंडे मिजाज के वज़ीर हैं। इन्होंने ये कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरह मुराद अली शाह हट जाएँ तो उनके बाद ये वज़ीर आला बन जाए। इनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स है 21.9 के यानी 21,900। और इसी तरह जो यानी कि तीसरे नंबर पर आते हैं वो है वज़ीर तालीम, शायर, अदीब, वज़ीर तालीम
सैयद सरदार शाह। इनके टिक टॉक पर फॉलोअर्स है अभी तक जो है वो है 120,000 और ये लाइक्स पे शर्जील मेमन को भी मार चुके हैं। अभी तक जो उनको लाइक्स मिले हैं वीडियोस पर, इनको सबसे ज़्यादा देखा गया है वो है 2.4 मिलियन, यानी कि सरदार शाह फॉलोअर्स की फहरस्त में शर्जील इनाम के बाद दूसरे नंबर पर और लाइक्स पर शर्जील इनाम मेमन से पहले नंबर पर है। उसके बाद आते हैं हाजी अली हसन जरदारी, वर्क्स एंड सर्विस की वजारत है, उसके अलावा जेल खाना इनके पास है। इसके अलावा दूसरा जो इनकी यानी जहाँ इनकी शनाख्त है वो है आसिफ अली जरदारी का रिश्तेदार होना, उनका करीबी रिश्तेदार होना। तो इनके जो टिकटॉक पर यानी कि फॉलोअर्स हैं वो है 30,000.8, यानी कि जो आसान लफ्ज़ों में हम बताएं 30,800, ठीक है। और इनके जो लाइक्स है वो कुछ ज़्यादा हैं, तीसरे नंबर पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। इनके जो यानी कि अभी तक जो इनको लाइक्स मिले हैं वो है 7,700। इसी तरह यानी कि जो 5वें नंबर पर आते हैं टिकटॉक सिंध हुकूमत की टिकटॉक काबीना में, काबीना की फहरस्त में, वो है वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन नंजार। और इनकी भी एक पहचान है कि ये बहुत यानी कि ज़रदारी हाउस के करीब है, उनके यानी कि बाएतमाद साथियों में से। जो इनको अब तक यानी कि टिकटॉक पर लाइक मिल चुके हैं वो है 2050, ठीक है। अब जो छठे नंबर पर आते हैं वो है वज़ीर कल्चर, वज़ीर टूरिज़म, जिनका मीरपुर खास से ताल्लुक़ है, सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। ये भी माशाल्लाह टिकटॉक पर बहुत सरगर्म है। अमली मैदान में तो अब सबको पता है कि पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत है उनकी कारकर्दगी क्या है, लेकिन टिकटॉक पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तो ज़ुल्फ़िकार अली शाह के जो अब तक जो फॉलोअर्स हैं वो है 6,907। जो सिंध हुकूमत की हमने आपको टिकटॉक काबीना जो बताई, ये है उनकी फहरस्त। अब अमली जो मैदान में इनकी कारकर्दगी क्या है वो तो लोगों को नज़र आती है, लेकिन टिकटॉक पर जब आप जाएंगे तो आप बोलेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तो सिंध को जो है ना पेरस बना दिया है और सिंध में दूध की नदियाँ बह रही हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस रखते हैं, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस की वीडियो रखते हैं तो लोग तो हैरान हो जाते हैं। ये तो चीज़ें हमें ज़मीन पर नज़र ही नहीं आती, लेकिन टिकटॉक पर तो वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस तरह आज हमने आपको तारीफ़ कराया सिंध हुकूमत की टिकटॉक काबीना का। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।